बड़ी खबर इसी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आपको बता दें। एक और बड़ी खबर इस बीच देखिए सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों ने यह बड़ा खुलासा किया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में 10 दिनों से वो I-20 कार खड़ी थी जिसमें पूरा ब्लास्ट हुआ। रेड फोर्ट के पास, ट्रैफिक सिग्नल के पास। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल का कमरा सील किया गया। आरोपी मुजम्मिल का लैपटॉप भी सील किया गया है। लैब टेक्नीशियन के संपर्क में फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम है। लेकिन वहां आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी में 10 दिन तक वो I-20 कार खड़ी रहती है जिसके जरिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। और यहां पर कई तरह के जो है वो सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के हाथ से ये बड़ी खबर। 29 अक्टूबर को डॉक्टर उमर ने ये I-20 कार खरीदी थी। दीपक दुबे 10 दिन तक यूनिवर्सिटी में ये कार खड़ी रहती है। इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है और कोई खबर नहीं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, एजेंसियों के द्वारा ये खुलासा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की आंखों के सामने अगर वो कार थी या फिर ये आरोपी था तो आखिर उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस पूरे मामले में 18 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगाए गए थे उसी समय ये FIR दर्ज हुई थी। उसी के बाद लगातार पोस्टर मामले में गिरफ्तारी होनी शुरू हुई। लेकिन जब मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई और आदिल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से ही डॉक्टर उमर गायब हो गया, मिसिंग हो गया। हालांकि एजेंसियों को ये पता था कि ये गायब हुआ है, लेकिन अगर उस समय से ही धरपकड़ शुरू हो जाती तो शायद ये जो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ है वो ना हो पाता। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, इस वक्त हम मौजूद हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। आपको बता दें कि कल परसों या इससे पहले भी लगातार यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, NIA की टीम पहुंची हुई थी। बाकायदा यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अब जो जानकारी मिल रही है कि 29 अक्टूबर को जब कार ली गई थी उसके बाद से 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यूनिवर्सिटी के जो कार पार्किंग है वहां पर I-20 कार को पार्क किया गया था। और उमर 10 नवंबर को सुबह 7:30 बजे के करीब ही यहाँ से कार लेते हुए दिल्ली की तरफ रवाना होता है, जहाँ पर बदरपुर बॉर्डर से होते हुए वो आनंद विहार कनॉट प्लेस हो और दिल्ली के अन्य लोकेशन पर ये घूमते हुए कार दिखाई पड़ती है, जिसका CCTV फुटेज एजेंसीज और पुलिस के पास मौजूद है। और आपको बता दें कि जो मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है, मुजम्मिल शाहीन, जो डॉक्टर इसी अल फलाह की है, उसकी जो स्विफ्ट डिजायर थी उसके कार के पास में ही I-20 कार को पार्क किया गया था। और उस कार को लेकर डॉक्टर उमर यहां से कुछ ही दूरी पर, तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रॉयल करके जो कार की खरीद फरोख्त करती है पुरानी कारों की, वहां पर वो जाता है। और उसी के पास में नायरा नामक पेट्रोल पंप है जिसका CCTV फुटेज भी एजेंसीज के पास और न्यूज़ 24 के पास मौजूद है, जहां पर 3 शख्स उस I-20 कार में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि पॉल्यूशन उसका सर्टिफिकेट खत्म हो गया था, लेकिन उस कार में 3 शख्स कौन मौजूद थे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। यानी कि CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि इस अल फलाह से वो कार 10 नवंबर को यहां से बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में दाखिल होती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस, जो कि भीड़ भाड़ वाला और सबसे पॉश इलाका माना जाता है, वहां जाती है। दिल्ली के दूसरे लोकेशन पर वो कार घूमती रहती है, लेकिन पुलिस हो, एजेंसीज हो, से कानो कान भनक नहीं लगती है। और जिस तरह से रेड फोर्ट पर यह धमाका हुआ इस कार में, अब सवाल ये उठता है कि क्या उसमें उमर, क्योंकि आपको बता दें कि 8 और 9 को जब यहां पर रेड हुई थी जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में, तो यहां पर उमर जरूर गायब था। यहां पर गिरफ्तारियां हो रही थी। यहां से 500 मीटर की दूरी पर जो मुजम्मिल ने किराए का कमरा 2 लिया हुआ था 2 अलग अलग गांव में, वहीं से अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो एक जगह से, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 2600 किलो एक जगह से बरामद होता है। हथियार स्विफ्ट डिजायर से और लॉकर से बरामद होते हैं। लेकिन उमर का ना मिल पाना, उमर का इस यूनिवर्सिटी के अंदर से फिर से कार को लेकर दिल्ली में दाखिल होना अपने आप में ही ये हैरत में डालता है कि एजेंसीज के रडार पर रहते हुए भी उमर अगर उस समय गिरफ्तार हो जाता तो ना ही
कि दिल्ली को दहलाने की इतनी बड़ी साजिश होती, ना ही 10 लोगों की मौत होती, ना ही 20 से ज्यादा लोग घायल होते। और सबसे महत्वपूर्ण, इस स्लीपर सेल का भांडाफोड़ या खुलासा और भी गिरफ्तारियां सही समय पर हो जाती। यही वजह है कि भले ही डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, इरफान समेत कई अन्य 10 से ज्यादा ऐसे व्हाइट कॉलर जो डॉक्टर हैं या कहें कि अपराधी हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिर इनका स्लीपर सेल इन सभी के मातहत कितनी बड़े पैमाने पर रेडिकलाइज हुआ था, कितने इसमें ऐसे लोग थे। क्योंकि डॉक्टर शाहीन, ना सिर्फ डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, चलिए ठीक है, बल्कि यहाँ पर जो लोग पेशेंट आते थे उनका इलाज भी करते थे। मरीजों से उतनी इस तरह से संपर्क, स्टूडेंट से उसी तरह से संपर्क, किन लोगों का, कितने लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, ये भी अपने आप में जांच की कड़ी है। यही वजह है कि एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस की टीम यहाँ पर, आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। और यहाँ पर 4 से ज्यादा ऐसे ट्रेनी डॉक्टर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि ये पढ़े लिखे हैं, क्या इन्होंने छात्रों का या फिर पेशेंट का भी ब्रेन वॉश किया हुआ है कि बड़े पैमाने पर एक बड़ा सीरियस ब्लास्ट को न सिर्फ देश की राजधानी मुंबई बल्कि अन्य महानगरों को इन 3000 अमोनियम नाइट्रेट के साथ अलग अलग हथियारों के साथ मिलकर दहलाने का पूरा मकसद था। ठीक है, आप बने रहिए दीपक। एक